बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस्लामियात की क्लास में खुशामदीद। कल हमने सूरह माऊन पढ़ी थी, साथ में उसके अल्फाज माने भी किए थे, अरबी अल्फाज, उर्दू माने, और साथ में उस आयात के तराजुम भी किए थे। वो ओरल किए थे और आपको मैंने होमवर्क के लिए दिया था कि उस सूरत को आपने पढ़ना है दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ और याद करने की कोशिश करें उसको। आज हम उसका तहरीरी काम करेंगे, रिटन वर्क करेंगे। उसके लिए आप अपने साथ अपनी रफ नोटबुक या अपना रजिस्टर निकालें और साथ में अपनी स्टेशनरी भी रखें। एक पेंसिल, इरेजर, रूलर, जो चीज़ें चाहिए उसी तरह आप पूरी स्टेशनरी निकाल के अपने साथ रखें और अपनी रफ नोटबुक और रजिस्टर भी निकालें। सबसे पहले हम अल्फाज माने करेंगे, अरबी अल्फाज के माने लिखेंगे। सबसे पहले आप अपने लिए पेज निकालें, सफ़ा निकाल लिया। अब उसको प्रिपेयर करेंगे हम। सबसे पहले आप हेडिंग दे दें सूरह माऊन, ठीक है। सूरह माऊन लिखें आप। ठीक है, मैंने लास्ट में सबका चेक करना है, ठीक है। सबने नोट करना है क्योंकि आपका फिर टेस्ट होगा या एग्जाम होगा तो वो इंक्लूडेड है ये सारी चीजें उसमें। मैंने सब चीजें चेक करनी है। आप पहले अपने पेज पे ऊपर लिखें इस्लामियात, ठीक है। सब्जेक्ट लिखें, साथ में लिख लें जमात का काम या घर का काम। ऊपर पे जो टॉप लाइन है सबसे, जिस तरह आप क्लास में पेज प्रिपेयर करते थे, तो फर्स्ट आप लिख लें नंबर शुमार, इस्लामियात, ठीक है, घर का काम, और साथ में आज की तारीख लिखें। आज की तारीख तो सबको पता होगी, 17 रमजान 1442 हिजरी। सबने लिख लिया। अब इसके बाद नीचे आ जाए आप, जिस तरह आपको पिक्चर में नजर आ रहा है, ऊपर लिखे सूरह माऊन, हेडिंग दे दें नीट राइटिंग के साथ सूरह माऊन, और उसको पेंसिल से नीट अंडरलाइन करें। सबने नीट कर लिया सूरह माऊन, ठीक है। ये जो हमारा पहला है, ये उसकी हेडिंग है, जो हम पहले चैप्टर को पढ़ चुके हैं, पहले सूरत को पढ़ चुके हैं, उसका नाम है सूरह माऊन। ये उसका रिटर्न वर्क कर रहे हैं हम, ठीक है। याद रहे ये रिटर्न वर्क है, ये आपने नोट करना है। उसके बाद आप नीचे लाइन पे आ जाएं और वहां पे लिखे लफ्जी माने। लफ्जी माने का मतलब ये है कि आपको एक एक लफ्ज के साथ आपको उर्दू माने लिखाए जाएंगे ताकि आप उस अरबी को समझ सकें कि इसका क्या मतलब है। सूरह माऊन के बाद जिस तरह आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, नीचे लिख लें लफ्जी माने। अच्छा, पहला लफ्ज जो है हमारा वो है अरायता, ठीक है। अरायता, मिड में लाइन लगाए, लफ्जी माने लिख लिए, बीच में लाइन लगा दी पेंसिल से, ठीक है। आपको नजर आ रहा है पेज के बीचों बीच जो है सफ़े के बिल्कुल दरमियान में हमने एक लाइन लगाई है। पेंसिल से आप बिल्कुल सीधी लाइन लगा दें। एक तरफ अरबी लिखेंगे, दूसरी तरफ उसके उर्दू माने लिखेंगे। चलें, सबने लाइन लगा ली, ठीक है, शाबाश। अब देखिए पहला लफ्ज जो हमारा है वो है अरायता, और इसका उर्दू मतलब है क्या तूने देखा। पहला लफ्ज है अरायता, माने है क्या तूने देखा। मैं दोबारा से बता रही हूँ, पहला है, आपको नजर भी आ रहा है लेकिन आप सुन भी ले, अरायता माने है उर्दू क्या तूने देखा, बीच में लाइन लगा दी, एक साइड पे अरबी लिखे, दूसरी साइड पे उर्दू माने लिखे, और साथ साथ नंबरिंग भी करते जाएं, यानी कि
जो जो अल्फाज आप लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 जिस तरह आपको पेज में नजर आ रहा है उसी तरह साथ में आप भी इसको नंबर देते जाए। अरे तो क्या तूने देखा, इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड जो है, अगला लफ्ज जो है वो है अल्लजी। ठीक है, अरेता क्या तूने देखा, अल्लजी उसे जो, अल्लजी उसे जो। दूसरा लफ्ज है अल्लजी उसे जो। नीट राइटिंग करनी है। पहला लफ्ज है अरेता क्या तूने देखा, दूसरा लफ्ज है अल्लजी उसे जो। जो बच्चे अभी ऑनलाइन है वो जल्दी से पेज की तरफ देखें, सूरह माऊन की हेडिंग दें। ठीक है, सबसे पहले टॉप लाइन प्रिपेयर करें, इस्लामियात लिखें, घर का काम लिखें, आज की डेट 17 रमजान 1442 हिजरी लिखें, लफ्जी माने की हेडिंग दें, बीच में लाइन लगा दें और नीट राइटिंग से लिखें। पहला लफ्ज जो हमारा है वो है अरायता क्या तूने देखा, दूसरा लफ्ज जो हमारा था वो है अल्लजी उसे जो। अरेता क्या तूने देखा, अल्लजी उसे जो। तीसरा लफ्ज जो है हमारा वह है युकज़्ज़िबु, युकज़्ज़िबु झुटलाता है, युकज़्ज़िबु झुटलाता है। झुटलाने का मतलब है उसे धुतकारता है, धक्के देता है या उससे नफरत करता है। युकज़्ज़िबु झुटलाता है। सब नीट राइटिंग के साथ नोट करते जाएं। जिस तरह आपको पेज दिखाई दे रहा है उसी तरह पेज प्रिपेयर करें, मिड में लाइन लगाएं। मैं बार बार बताती जा रही हूँ ताकि आप नीट लिखें और जिस तरह हमने लिखा है और आपको दिखाई दे रहा है उसी तरह आप भी लिखें ताकि बाद में आप उसको याद कर सके, याद करने में आपको आसानी हो। युकज़्ज़िबु झुटलाता है। पहला लफ्ज अरेता क्या तूने देखा, दूसरा लफ्ज है अल्लजी उसे जो, तीसरा है युकज़्ज़िबु झुटलाता है। चौथा लफ्ज जो हमारा है वो है बिद्दीन, अरायत अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। चौथा लफ्ज है हमारा बिद्दीन। बिद्दीन का मतलब है सजा और जजा या दीन को। बिद्दीन जजा और सजा या दीन को। बीच में स्लेश दिखाई दे रहा है आपको, इसका मतलब है अगर आप सजा और जजा कहेंगे ठीक है तो भी ठीक है, जजा और सजा कहेंगे तो भी ठीक है, अगर आप दीन को लिखेंगे तो वो भी ठीक है। दोबारा से बताओ, बिद्दीन का मतलब है जजा और सजा या दीन को। ठीक है, सबने नोट कर लिया। पांचवें लफ्ज की तरफ आ जाए, फजालिका। फजालिका वो है। पहला है अरेता क्या तूने देखा, दूसरा है अल्लजी उसे जो, तीसरा है युकज़्ज़िबु झुटलाता है, नंबर 4 है बिद्दीन जजा और सजा को या दीन को। फिर पांचवा है फजालिका। फजालिका का मतलब है वो है। ठीक है, उस शख्स की तरफ इशारा किया गया है, वो है। अल्लजी जो, पांचवा लफ्ज है फजालिका वो है, अल्लजी जो। फजालिका वो है। सातवां लफ्ज हमारे पास है अल्लजी, अल्लजी जो। ठीक है, पांचवा है फजालिका, छठा है अल्लजी। दोबारा से सुने, अरेता का मतलब है क्या तूने देखा, अल्लजी उसे जो, युकज़्ज़िबु झुटलाता है, बिद्दीन जजा और सजा को या दीन को। फजालिका पांचवा लफ्ज है फजालिका वो है, अल्लजी जो या दो वो धक्के देता है।
सातवां लफ्ज है यदो को, धक्के देता है। अल यतीमा, यतीम को। सातवां लफ्ज है यदो को, धक्के देता है। आठवां लफ्ज है अल यतीमा, यतीम को। यानी कि तूने देखा उसे जो दीन को जुटलाता है और वो यतीम को धक्के देता है। ठीक है। अरएता, क्या तूने देखा, युकज़्ज़िबु, जुटलाता है, बिद्दीन, दीन को, जज़ा सजा को, फज़ालिका वो है। ठीक है। हम लिख रहे थे सातवां लफ्ज यदुहु, धक्के देता है। आठवां लफ्ज है अल यतीमा, यतीम को। अब अगले लफ्ज को देखिए, वह, और। 9 नंबर है वह और। ला, ला का मतलब है नहीं। ला हम नहीं के लिए इस्तेमाल करते हैं और वह हम जो है वो और के लिए इस्तेमाल करते हैं। 8 के बाद आप देखिए 9 नंबर जो लफ्ज है वो है वह और। 10 नंबर है ला यहुद्दु, ला यहुद्दु, ला नहीं, यहुद्दु तरगीब देता, यानी कि वो तरगीब नहीं देता। ला यहुद्दु, तरगीब नहीं देता। वह और ला यहुद्दु, तरगीब नहीं देता। 11 नंबर है अला त्वामे, अला त्वामे, खाना देने की। अला यहुद्दु अला त्वामे, और खाना देने की तरगीब नहीं देता। किसको? आप कल पढ़ चुके हैं। 11 नंबर है अला त्वामे, खाना देने की। मिस्कीन, 12 नंबर मिस्कीन, मोहताज को। वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन, यानी कि वो मोहताज को खाना देने की तरगीब नहीं देता। कौन तरगीब नहीं देता? वो शख्स जो दीन को झुटलाता है, अच्छे बुरे को भूल चुका है, यतीम के साथ बुरा सलूक करता है और किसी मोहताज को, गरीब को, जरूरतमंद को खाना खाने की या खाना खिलाने की तरगीब नहीं देता। तरगीब देना, हिदायत देना। ठीक है। यानी कि वो दूसरों को तरगीब नहीं देता, हिदायत नहीं देता, किसी काम के करने का नहीं कहता। अला तआमे, खाना देने की, मिस्कीन, मोहताज को। ठीक है। फ का मतलब है पस। 17 नंबर को देखिए आप, फ। मैं आखिर में सबका चेक करूंगी, सबने हर एक लफ्ज को लिखा हो अपने पास। 11 नंबर है अला तआमे, खाना देने की, मिस्कीन। 12 नंबर मिस्कीन, मोहताज को। 16 नंबर 12। 13 नंबर है हमारे पास। अब देखिए अला तआमे के बाद है मिस्कीन, मोहताज को। इसके बाद आप देखिए पस, फवैलुन। ठीक है। फवैलुन का मतलब है बड़ी तबाही है। वैलुन, बड़ी तबाही है। पस वैलुन, बड़ी तबाही है। किन के लिए? लिल मुसल्लीन, उन नमाजियों के लिए। फवैलुन, पस वैलुन, बड़ी तबाही है, लिल मुसल्लीन, उन नमाजियों के लिए। सबने लिख लिया? मैं फिर से आपको एक बार स्टार्ट से बता रही हूँ, शुरू से। पहला लफ्ज है अरएता, क्या तूने देखा। ठीक है। अपना चेक करें कि आपने ऐसे ही लिखा है। अरएता, क्या तूने देखा, अल्लज़ी, उसे जो, युकज़्ज़िबु, झुठलाता है, बिद्दीन, जज़ा सजा को, दीन को,
पांचवा है फज़ालिका, वो है, अल्लज़ी, जो, यदुव्वु, धक्के देता है, यतीमा, यतीम को, वह, और, ला यहुद्दु, तरगीब नहीं देता, अला तआमी, खाना देने की, मिस्कीन, मोहताज को, पस, का मतलब है पस, वैलुन, बड़ी तबाही है, फवैलुन, पस बड़ी तबाही है, किनके लिए, लिल मुसल्लीना, उन नमाजों के लिए, अल्लज़ीना हुम, अल्लज़ीना लोग, हुम जो, ठीक है, अल्लज़ीना हुम जो लोग, हुम का मतलब है जो, अल्लज़ीना लोग, बस बड़ी तबाही है उन नमाजों के लिए जो लोग, अन सलातिहिम, अन सलातिहिम, अपनी नमाजों से, अन सलातिहिम, सलात जो है अरबी में नमाज को कहते हैं, हिम का मतलब है अपनी, हुम जो, हिम अपनी, अन सलातिहिम, अपनी नमाजों से, फवैलुन लिल मुसल्लीन, मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम, बस बड़ी तबाही है उन नमाजों के लिए जो अपनी नमाजों से, अन सलातिहिम, अपनी नमाजों से, साहून, गफलत बरतते हैं, गफलत बरतते हैं, गफलत बरतना, गफलत बरतने का मतलब है कि या तो वो नमाज पढ़ते ही नहीं है, और जो पढ़ते भी हैं तवज्जो के साथ नहीं पढ़ते। फिर है अल्लज़ीना हुम, दोबारा से अल्लज़ीना हुम, अल्लज़ीना जो लोग, हुम जो लोग, यराऊन, रियाकारी करते हैं, युराऊन, युराऊन का मतलब है रियाकारी करते हैं, दिखावा करते हैं, वयमनऊन, और इनकार करते हैं, वयमनऊन, और इनकार करते हैं, अलमाऊन, मामूली चीज से, ठीक है, वयमनऊन, और इनकार करते हैं, माऊन, मामूली चीज से। ये थे हमारे आज के अल्फाज माने। सबने नोट कर लिए हैं? अच्छा, अगर आपको अल्फाज माने में से कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप बता दें, ठीक है, आप लोग पूछना चाहते हैं पूछ लें, ताकि मैं आपको उसका जवाब दे दूं। फज़ालिका का क्या मतलब है मैम? जी, फज़ालिका का मतलब है वो है, ठीक है ना, एक इशारा वो है उसकी तरफ, वो है मैम। जी। फवैलुल मुसल्लीन अल्लज़ीना का क्या मतलब है? वहीला, देखिए मतलब है पस, वहीला, ठीक है, फ का मतलब है पस, ये अलग अलग आप पढ़ेंगे, अरबी अल्फाज जो है वो एक एक वर्ड आप करेंगे, वैसे अगर फवैला लिल मुसल्लीन, ठीक है, है बड़ी तवज्जो के लिए, लेकिन आप अलग पढ़ेंगे, फ का मतलब है पस, वहीला का मतलब है बड़ी तबाही है, लिल मुसल्लीन, नमाजों के लिए, आप इतना शोर क्यों मचा रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा, एक एक बंदा बोले। उन्होंने तो नोट नहीं किए। क्यों नोट नहीं किए, क्यों नोट नहीं किए, मैंने फर्स्ट में कितनी बार कहा कि सबने नोट करना है, लिखना है मैडम, हमने नोट किए लेकिन सिर्फ एक बंदे ने नहीं किए। एक बंदे ने क्यों नहीं किए, लड़के दो बोले थे। अच्छा, और किसी को कुछ पूछना है, किसी चीज की समझना, किसी लफ्ज की? तो मैम ये दो क्या हमारी है?
मैडम मैंने वो नंबर 13 और वो आगे बढ़ते हुए जो मैंने जो वाला था मैडम चाहूँ कि क्या में फुल फिनिश लगाई कि नहीं हाफ साउंड का मतलब है गफलत बरतते हैं। मैडम बताए किसी का भी नहीं सुन सकूंगी। मैडम जो अल्फाज लिखे गए हैं उन सबको याद करें, ठीक है। फिर मैं आप ठीक है, ये अल्फाज माने जो मैंने आपको लिखवाए हैं इनको आपने याद करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर मैंने आपसे इसके बारे में पूछना है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।